आरटीओ रिटर्न क्या है? यदि आप भी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट को मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आरटीओ रिटर्न क्या है। आरटीओ का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। यह तब होता है जब विक्रेता द्वारा भेजा गया ऑर्डर ग्राहक तक नहीं पहुंच पाता और कुरियर पार्टनर उसे विक्रेता के पास सुरक्षित वापस लौटा देता है। तो आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए हैं कि आरटीओ रिटर्न क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो आपसे प्रॉमिस करता हूँ आरटीओ रिटर्न को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ आप सभी को पता होगा मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, इससे रिलेटेड मेरा फ्री कोर्स अपलोड हो चुका है। तो चैनल पर जाकर कोर्स वाले ऑप्शन में जाइए और फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा। कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, फ्री में आप नंबर बाय नंबर सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरटीओ रिटर्न के 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन हैं। पहला है जैसे कि ग्राहक ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, यानी कि ग्राहक को किसी भी कारण से वो प्रोडक्ट यानी कि वो पार्सल नहीं चाहिए, जैसे ही डिलीवरी बॉय जाता है और ग्राहक मना कर देता है। आरटीओ का दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, यदि उसमें मोबाइल नंबर है तो सबसे पहले कॉल करके ही डायरेक्ट पूछ लें। यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको चेक करना है कि पिन कोड अधूरा तो नहीं है, गलत तो नहीं है, पता पूरा है या फिर अधूरा है। ये सारी चीज़ों की रिसर्च कर लेना है, इससे आपको पता चलेगा कि ये फेक ऑर्डर तो नहीं है, यानी कि ये एक जेन्युइन ऑर्डर है। आरटीओ का तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिएगा। तीसरे पॉइंट में जैसे ही डिलीवरी बॉय ने ग्राहक को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन नंबर या तो बंद आया या फिर किसी कारण से उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, या फिर जो कस्टमर है वो घर पर ही नहीं मिला, यानी कि जहाँ पर वो रहता है उसका जो एड्रेस है उस पर जैसे ही डिलीवरी बॉय पहुँचा, यानी कि किसी भी कारण से उसके पास पार्सल जो है नहीं पहुँच पाया। तो आरटीओ रिटर्न के ये 3 ही कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी तीनों पॉइंट को आपको ध्यान से समझ लेना है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि आरटीओ रिटर्न जैसे ही हमारे पास वापस आ जाता है, यानी कि रिटर्न आ जाता है, तो हमें कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना। आरटीओ रिटर्न का कोई भी चार्ज नहीं लगता, क्योंकि वह रिटर्न हमारी गलती से बिल्कुल भी नहीं आया है, इसलिए जो विक्रेता है उसको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आरटीओ रिटर्न का कोई भी चार्ज नहीं लगता। इसी बीच मैं आपको एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जिन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कैटलॉग अपलोड कर दिया है, यानी कि लिस्टिंग कर दी है, तो उनको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होगा। लिस्टिंग करने से पहले आपको पैकिंग का सामान खरीद लेना है। यदि आप पैकिंग का सामान नहीं खरीदेंगे और आपका ऑर्डर आ जाएगा तो एक गलती आप बहुत बड़ी कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो आप पैकिंग किस में करेंगे फिर, यानी कि आपके पास यदि पॉली बैग नहीं है तो आप फिर पैकिंग नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या रहता है कि जैसे ही ऑर्डर आ जाता है एक्सेप्ट करना है और इस तरह से पैकिंग करनी है, लेबल लगाना है इस तरह का, और यहाँ पर आपको स्कैन करना है। यहाँ पर बारकोड होता है, यदि आप स्कैन नहीं करेंगे तो ये शिप नहीं होगा, यानी कि डिस्पैच नहीं होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यदि ऑर्डर कैंसिल होता है तो हमारे अकाउंट पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैटलॉग अपलोड करने से पहले, अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपको पैकिंग का सामान खरीदना है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि यदि आपको ज़्यादा पैकिंग का सामान नहीं चाहिए तो कम क्वांटिटी में 20 से 30 पॉली बैग यहाँ से मैं भेज देता हूँ, और जिन्होंने ऑर्डर किए थे प्रतिदिन यहाँ से डिस्पैच होते हैं ऑर्डर। तो आप सभी ने जिन्होंने भी पॉली बैग ऑर्डर किए थे सभी के घर पर पहुँच गए होंगे, या फिर आपने कल या परसों में ऑर्डर किए हैं तो जल्द ही पहुँच जाएंगे। तो यदि आपको भी पैकिंग का सामान चाहिए, पॉली बैग, बबल रैप या फिर और कुछ भी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट जरूर कर लें। इंस्टाग्राम आईडी है इंद्राज कुशवाहा ऑफिशियल। आज का कोड नंबर है 68। आरटीओ रिटर्न का एक और भी बड़ा कारण है, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी भी कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया कोई भी प्रोडक्ट का, यदि हम उसे समय से नहीं भेजेंगे,
समय पर उसकी पैकिंग नहीं करेंगे तो आरटीओ रिटर्न हो सकता है। इसे ध्यान से समझिएगा। हमें 24 घंटे के अंदर हमारे प्रोडक्ट को डिलीवरी पार्टनर को सौंप देना है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, सबसे पहले एक्सेप्ट करें, उसका लेबल प्रिंट करें और इस तरह का यहाँ पर जो है पार्सल की पैकिंग कर दें और इसे स्कैन कर लेना है। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर बारकोड है, ये वाला बारकोड या फिर ये या फिर कहें पीछे, दोनों बारकोड को एक दूसरे से लिंक कर देना है और आपको जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर डिलीवरी पार्टनर को जो है सौंप देना है, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है कस्टमर तक, ग्राहक तक आसानी के साथ ही पहुंच सके। जैसे उसको 3 दिन के अंदर ही पार्सल चाहिए, यदि आप उसे 6 दिन में भेजेंगे तो वह रिटर्न कर देगा। ये हो जाएगा आरटीओ रिटर्न। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर डिलीवरी पार्टनर जैसे ही उसे देने जाएगा वो मना कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक गलती और आप सभी सबसे ज़्यादा करते हैं, मैं वीडियो में पूरी रिसर्च के साथ सभी चीज़ों को बताता हूं। यूट्यूब पर शायद आपको ऐसे वीडियो फ्री में कहीं पर नहीं मिलेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। आजकल रिटर्न का एक और कारण सबसे ज़्यादा बन गया है, वो क्या, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को भेजते हैं तो कुछ लोग पैकिंग में बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं या फिर कहें कंजूसी से जो है पैकिंग करते हैं। पैकिंग हमेशा फॉइल लेयर में करें, इससे रिटर्न को कम किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ लोग हमेशा ही कंजूसी करते हैं पैकिंग के सामान में। जैसे कि वो पैकिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको किस तरह से पैकिंग करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर पॉलीथिन को लपेट दें, फिर बबल रैप से उसे कवर कर दें, ब्राउन बॉक्स में रख दें, फिर आपको पॉली बैग के अंदर रखना है। ऐसा करने से आपके रिटर्न को कम किया जा सकता है, क्योंकि यदि प्रोडक्ट रास्ते में टूट फूट नहीं होगा तो रिटर्न कभी नहीं आएगा। दूसरा ये भी कारण है, कस्टमर ने ये वाला प्रोडक्ट ब्लैक कलर में ऑर्डर किया और आपने रेड कलर भेज दिया, जबकि उसको क्या चाहिए था, ब्लैक कलर में। तो आपको ध्यान रखना है, कस्टमर ने जो भी कलर ऑर्डर किया है आपको ध्यान से उसी को भेजना है। कुछ लोग ये बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं और यहाँ पर रिटर्न का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बिजनेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बस इसका करने का तरीका अलग है। मेरा फ्री कोर्स है, तो प्लीज़ सीखने पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 8 से 10 दिन का टाइम देकर आप पूरे कोर्स को मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को सीख सकते हैं। और कई लोगों के कैटेलॉग ब्लॉक हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है लिस्टिंग गलत करना। यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं आप लोग उसमें गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं, इसकी वजह से कैटेलॉग पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है और अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप सभी की हेल्प करने के लिए यहाँ पर मैं हूँ। इंस्टा पर आ जाइए सभी लोग, मैं सभी की हेल्प करता हूँ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रहे हैं, इन पर क्लिक करके इन्हें जरूर देख लें।